अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, सब खैरियत से हैं आप लोग? मुझे मालूम है कि आप लोग खैरियत से नहीं हैं, क्योंकि आप लोग दुबई में फंसे हैं, इंडिया में फंसे हैं, अपने काम पर वापस नहीं आ पाए। तो आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट और इंडिया से कुछ खबर आई है फ्लाइट्स के रिगार्डिंग, बट अच्छी खबर नहीं है। वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इंडिया की खबर बताना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को एक ही बात बोल देना चाहिए कि हमने 2 साल के लिए बैन लगा दिया फ्लाइट पे, फ्लाइट नहीं चलेगी। तो आज है 23 मार्च और शाम के 4:00 पर ये वाला ट्वीट आया था, आपके सामने आप देख सकते हो। सर्कुलर है ये, इंडियन गवर्नमेंट ने ट्वीट कर बताया है DGCA के ट्विटर अकाउंट से। तो इसमें बोला गया है कि जो ट्रैवल वीजा रेस्ट्रिक्शन है और जो भी सिस्टम है जो पहले से एक्सटेंड करते आया जा रहा है, जो पिछले साल से जो एक्सटेंड किया जा रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 28 मार्च तक फ्लाइट बंद था ना, नॉर्मल फ्लाइट। तो इसे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इसमें जो नॉर्मल फ्लाइट्स है, इंडिया से जो नॉर्मल फ्लाइट्स है, उस फ्लाइट को एक्सटेंड किया गया है। बाकी आपका वंदे भारत मिशन की फ्लाइट इंडिया से किसी भी देश में जा रही है या किसी भी देश से इंडिया में आ रही है, वंदे भारत और एयर बबल्स के थ्रू। और जो देश, जैसे मान लो कि सऊदी अरब से कोई एयर बबल्स नहीं है, लेकिन यहाँ से वंदे भारत मिशन की फ्लाइट सब जाती है, तो ये सब फ्लाइट चलती रहेगी, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। बाकी आपका जो कार्गो वगैरह का चल रहा है फ्लाइट, वो शुरू से ही चल रहा है, उससे कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका कंफ्यूजन ना हो जाए कि वंदे भारत मिशन की फ्लाइट बंद हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है, बस नॉर्मल फ्लाइट का डेट 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो भाई लोग, जो फ्लाइट्स के हवाले से खबर थी वो मैंने अभी आपको बता दिया है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल अभी भी आते हैं, इंडिया से फ्लाइट्स कब जाएगी सऊदी अरब, जैसा कि कोई अपडेट नहीं है। दुबई से फ्लाइट कब खुलेगी सऊदी अरब के लिए, कोई खबर नहीं है। क्योंकि मुश्किल ये आ रहा है कि अब सऊदी अरब में कोरोना का केस बढ़ने लगा है। डर इस बात का भी है, कोई भाई अगर किसी दूसरे कंट्री में क्वारंटाइन में है तो उसका गला सूख रहा होगा कि कहीं जो देश से फ्लाइट जा रही है, आ रही है, वो भी ना बंद हो जाए जहां वो रुके हुए हैं। ये भी डर बना हुआ है। तो आज की कोरोना की अपडेट भी कुछ ऐसे ही खतरनाक है, आपके सामने आप देख सकते हो। जैसा कि कल आपने देखा था 400 से ऊपर केस था और आज भी 410 केस है 23 मार्च का, जिसमें देखो तो 366 लोग ठीक हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। भाई अब गवर्नमेंट जो बोलेगी आपको तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि आप इंडिया की गवर्नमेंट की बात मान रहे हो तो सऊदी गवर्नमेंट की तो बात माननी पड़ेगी ना आपको। आपके सामने आप देख सकते हो 159 केस निकले हैं रियाद में, और ईस्टर्न में 80 केस निकले हैं, मक्का में 71, नॉर्दर्न बॉर्डर में 23, हाइल में 14, मदीना में 14, अलकसीम में 12, असीर में 12, तबूक में 7, अलजौब में 6, नजरान में 6, जजान में 5, अलबाहा में 1। तो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अब जिस छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे सिटी में केस 2, 4, 5 निकलते थे, अब वहां पर केस बढ़ने लगे हैं। रियाद में तो हाईएस्ट लेवल पे केस आता ही है। तो कोरोना का केस जिस दिशा में बढ़ता जा रहा है, ये डर का माहौल पैदा कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, शायद आपको याद ना भी हो, तो आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूं। आप देखो ये फोटो। तो 23 मार्च 2020 को सऊदी अरब में, पूरे सऊदी अरब में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन और कर्फ्यू का ऐलान सऊदी अरब में 22 मार्च को रात में कर दिया गया था। तो ये जो आपको जो मैंने फोटो दिखाया है, तो 1 साल हो गए पूरे, देखा जाए तो हालात अभी तक वही हैं। लेकिन सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। यहाँ के जो लोग हैं उन नियम कानून को फॉलो करते हैं। यहाँ का कानून थोड़ा हार्ड है और हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, सऊदी गवर्नमेंट, वो भी हमारे लोग का ख्याल रखती है। दवा देखो फ्री में दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग दवा लगाने के बाद भी सेफ है। तो आप लोगों ने दवा लगा लिया है, देर मत कीजिए, फटाफट अपॉइंटमेंट लीजिए। रियाद वालों, आप दवा में जाकर के दवा फार्मेसी में दवाई लगा सकते हो, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी दवा लगाइए भाई, आप लोग देर मत कीजिए। आपके सामने एक प्यारी सी फोटो शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, ट्विटर पे बताया गया था ये 20 दिन बचे हैं रमजान को। अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन के बाद 13 तारीख से रमजान स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्विटर पे बताया गया था कि 20 दिन बचे हैं रमजान को, इंशाल्लाह। रमजान, पिछले साल भी हमारा रमजान बहुत बुरा गया था, इस साल रमजान हमारा बुरा नहीं जाएगा। नमाज वगैरह सब हम लोग मस्जिद में अदा कर सकते हैं इंशाल्लाह। इफ्तार भी करने का मौका मिलेगा, मक्का में भी, मदीना में भी, और पूरे सऊदी अरब के मस्जिदों में भी। जहां जहां पर अभी मस्जिदें बंद कर दी जाती है, बहुत सारे मस्जिदें भी बंद है, लेकिन मस्जिदें खोल दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आज की कुछ सऊदी अरब की खबर। तो अब मैं आपके जो कमेंट्स है, हमारे बहुत सारे भाइयों ने एक ही कमेंट पे जोर दिया है। वो कमेंट ये है कि जावेद भाई, अभी जो नया कानून 14 मार्च से आया है, तो ये तो लग ही नहीं रहा कि कहीं से लागू किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो कानून बनता है तो उसे लागू होने में 1 हफ्ता, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन लगता है। ये कानून को अमल करने के लिए टाइम लगता है।
तो लागू जैसे हो जाएगा, हर एक सेक्टर में लागू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको सही ढंग से मालूम हो जाएगा, मैसेज के थ्रू मालूम हो जाएगा। ये जो खबर आती है ना, वो खबर हम आप लोग तक शेयर करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है लागू नहीं हुआ है, लागू हुआ है, तो इसको अमल करने में थोड़ा टाइम लगता है, इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। हमारे बहुत सारे भाई बोले जावेद भाई क्या अभी हम छुट्टी लगा सकते हैं खुद से? तो आपने नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया है तो आप छुट्टी कैसे लगाएंगे? आपका पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, तो आप एग्जिट भी जा सकते हैं, आपका कंपनी एग्जिट भी भेज सकता है। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हो तो एग्जिट भी भेज सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बैन हो जाएंगे, आप वापस दूसरे वीजा पे आ सकेंगे। लेकिन यहाँ पर बात है छुट्टी की बात, छुट्टी पे हम खुद से जा सकते हैं, एग्जिट पे हम खुद से जा सकते हैं। तो जब तक आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे तब तक आप अपने से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे बहुत सारे पुराने भाई जो मुझे 10,000, 20,000, 30,000 सब्सक्राइबर्स से फॉलो करते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि आप मेरी वीडियो कब से देख रहे हैं, इस बारे में मेरे को बताइए कमेंट करके। तो वो जो भाई लोग हैं, ये लोग जो नया नया वीजा लेकर के बैठे हुए थे इंडिया में और लॉकडाउन लग गया था, तो उन लोगों के जहन में अभी तक वही बात चल रही है कि हमारा वीजा खराब हो गया। मेरे भाई अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पुरानी वीडियोस है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी भी वीडियो मैंने डिलीट नहीं की है, जो बात मैंने कहा है वो बात अभी भी मैं बोलूंगा। आपका वीजा खराब नहीं हुआ है। नॉर्मल फ्लाइट्स इंडिया से जब तक शुरू नहीं होगी तब तक आप उस वीजा को री अपडेट कर सऊदी अरब में नहीं आ सकते। तो आपको री अपडेट कराने के लिए इंतजार जितना आपने किया है, तो नॉर्मल फ्लाइट खुलने का इंतजार करना होगा, क्योंकि आपका जो काम हुआ था नॉर्मल टाइम पर काम हुआ था। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे भाई हैं जो कमेंट करते रहते हैं इस बारे में, नया वीजा के बारे में, कि नया वीजा निकलना शुरू हुआ या नहीं हुआ है। मैं इस बारे में कोई कमेंट का जवाब नहीं देना चाहूंगा, लेकिन सिंपल सी बात मैं बोलूंगा, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया है कि हमने काम शुरू किया है। अब ट्रैवल एजेंट वाले आपको बोल रहे हो वो अलग बात है, ऐसा कुछ नहीं। ऑफिशियल न्यूज जब तक नहीं आएगी तब तक मैं अपने वीडियो में शामिल नहीं करूंगा कि वीजा का काम चालू हुआ है। अब भले काम चल रहा हो वो अलग बात है, मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता। कोई मेरे को कुछ भी बोलता रहे ट्विटर पे कहीं पे भी, मैं इग्नोर करता हूँ। जब तक ऑफिशियल खबर नहीं आएगी तब तक वीजा के हवाले से कोई भी खबर मैं नहीं देने वाला हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर जरूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है, काम थोड़ा ज्यादा हो गया था इसके लिए। बाकी देखते रात भर आराम करते तो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।